चलिए, बजिंग स्टॉक्स। काफ़ी देर से हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे थे, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर, और आज दिन, कल और आज का दिन भी फर्टिलाइजर के नाम रहा। तो शुरुआत भी फर्टिलाइजर के साथ ही करते हैं। और फर्टिलाइजर शेयरों में कल की तेजी आज भी जो है जारी रहती हुई दिखाई दे रही है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए खबर, यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। लगातार दूसरे दिन यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कल हमने आपको खबर बताई थी कि जीएसटी में जीएसटी जीरो होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और आरसीएफ के अंदर तो तकनीकी चार्ट पर शेयर में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। शेयर अपने 50, 100, 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज कर रहा है। और जो तेज़ी है आरसीएफ के अंदर जो है वो काफ़ी शानदार। ये तब के नंबर्स हैं जब हमने खबर बनाई थी, और उसके बाद से शेयरों में और ज़्यादा तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सभी शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी शानदार मूव जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीएफ अब 18% ऊपर है। जीएसएफसी की अगर बात करें कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, वो 12% ऊपर है। दीपक फर्टिलाइज़र की अगर हम एक जरा नज़र डालें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। सर, सब 13-14% ऊपर है। सर, आपसे जानना चाहेंगे फर्टिलाइज़र पैक पे, मुझे याद है मनी9 के ही एक और शो में आप आए थे, और वहाँ पर आपने काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बातें की थी, और आपने कहा था ये थीम चलने वाली है, और वाकई में ये थीम चल गई। 2 दिन हो गए हैं, शेयरों में काफ़ी शानदार मूव है फ्रेश एंट्री के लिहाज से। और अगर हम बात करें जिनके पास है उनके लिहाज से, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फ्रेश एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, आरसीएफ हो, दीपक फर्टिलाइजर हो, आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? मेरी पसंद में आरसीएफ, इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी वगैरह थे। और जहाँ को आया मुझे पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि एक बार देखिए आप पंजाब, बिहार, हरियाणा इलेक्शन से, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, और कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ये एक कंसेंसस है कि जो रूरल कंजम्पशन है, रूरल सिटी कंजम्पशन है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा बेस है फार्मर्स का जिसको जरूर पीस करने के लिए पॉलिसीज लाई जाएंगी, और उसके लिए आप देख रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज है। और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर में हमें काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने को मिला था पिछले साल और पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर्स में। तो एक अच्छा वैल्यू बाइंग भी वहां पर बनती हुई दिख रही थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप आज पूछे तो अभी भी मुझे लगता है जैसे आरसीएफ है, चंबल फर्टिलाइजर है, जीएनएफसी है, यहाँ पर बने रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, कम से कम सेकेंड क्वार्टर तक। आप बिल्कुल भी इसको सितंबर तक कम से कम आप होल्ड करें, एकदम घबराएं नहीं। अगर चॉपीनेस भी रहती है तब भी आप होल्ड करें सर। यहाँ पर आपको लिक्विडिटी फ्लो दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ओवर वैल्यूड है। अगर आप देखें तो, अगर आप एरोस्पेस देखें, डिफेंस देखें, कैपिटल गुड्स देखें, फॉर दैट मैटर मेटल्स देखें, तो काफी वहां पर वैल्यू प्राइसेस हाई हैं, काफी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स। लेकिन ये आपको फर्टिलाइजर में और केमिकल में ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर तक बिल्कुल सर चॉपीनेस रहेगी, लेकिन होल्ड करें, वहां आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्टॉक कहें विपुल जी, तो मैं एक दो स्टॉक आपसे शेयर कर सकता हूँ। स्टॉक्स के लिए हमारा खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों के ये सवाल हैं, काफ़ी भाग गया है, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? तो फ्रेश एंट्री के लिए फर्टिलाइज़र में कौन से शेयर हैं, वो हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के में हम लोग डिस्कस करेंगे शरद जी के साथ। तो वो लेकिन सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में फ्रेश बाइंग के लिए ये लेवल्स ठीक हैं? क्योंकि कुछ लोग के अंदर घबराहट भी है इसको लेकर के कि 2 दिन में 10-20% चल चुके हैं, 25%। देखिए, जैसे चंबल फर्टिलाइजर को आप देखें तो इसका जो प्रीवियस हाई था अप्रैल 22 का 480 के आसपास, उसको इसने तोड़ा है। पिछले एक वीक में ही तोड़ दिया है। आप देखिए 418 का बेस है, 544 आ गया। वैसे एंट्री कैसे बनती है देखिए। अब क्या है, ये और भी आपको ऊपर की तरफ चलेगा, और जैसे नए प्राइसेस खुलेंगे उसके बाद ही आप एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे फर्दर प्राइस एक्शंस को। तो एंट्री कैसे लें, तो देखिए समझिए, मैं चंबल फर्टिलाइजर में जैसे आप 544 है, अगर आपके पास 100 रुपए है डालने के लिए आरसीएफ में, चंबल फर्टिलाइजर में, जीएनएफसी, जीएसएफसी वगैरह में, तो आप 30 रुपए डालें केवल। बाकी 60 रुपए, 70 रुपए बचा करके रखें। अगर कोई करेक्शन आता है तो जो इसके प्रीवियस हाइस थे उसके आसपास आप डालें। जैसे मैं चंबल फर्टिलाइजर कहीं बोलता हूँ 450, 470 के आसपास आपको दोबारा कहीं करेक्शन में मिल जाए, वहां डाल दें, क्योंकि बेस 420 के आसपास है। काफी बड़ा मूव इसी वीक में आया है। तो इस 2 वीक का आप लो पकड़ के चले, उसको अपना बेस माने, थोड़ा अभी पैसा डालें 30% तक, 30% थोड़ा
गिरावट कभी आ जाए तब आप उसके अंदर डालें, और इस पिछले 2 वीक का जो बेस है उसी पर आप स्टॉप स्टॉप लॉस बना करके रखें। बहुत आराम से आप कम से कम 20 से 30% रिटर्न तब भी आप कैप्चर कर पाएंगे अच्छी कंपनीज के अंदर। ठीक। तो ये रहा है फिलहाल पूरे फर्टिलाइजर पैक पे निकल करके आती हुई, इसीलिए हमने थोड़ा डिटेल में चर्चा की, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज चुन चुन के में भी फर्टिलाइजर शेयरों की बात होगी, तो बने रहिए। और वो कौन से शेयर हैं, किन लेवल्स पे क्या लक्ष्य हो सकता है, वहाँ पर कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ सवाल निकल कर, वहाँ पर क्या कुछ बातें निकल के आ रही। हिंदुस्तान जिंक, हाँ, हिंदुस्तान जिंक पे भी काफ़ी सारे आज सवाल आए हुए हैं, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज़ ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है, और बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके 890 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है आनंद राठी की तरफ से। और यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है उसकी तरफ से उम्मीद जताई गई है कि FY25 में कंपनी की आय में करीब 27% का इजाफा देखने को मिल सकता है। शेयर में अगर हम चाल की बात करें, महज 6 महीने के अंदर शेयर ने डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया, 116% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और गुरुवार को अगर हम आज की बात करें तो शेयर में करीब 4% से ज़्यादा का उछाल जो है हिंदुस्तान जिंक के शेयर में देखने को मिल रहा था जब खबर हमने बनाई थी। और अभी का अगर हम भाव देखें तो अभी भी करीब 0.4% ऊपर है, 657 का लेवल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिंक की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था, उसके बाद शेयर में अच्छी चाल देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती दिखाई है, 10-11% करेक्ट हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें जिनके पास है उनको अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए क्या सलाह रहेगी हिंदुस्तान जिंक पे? बहुत बड़ा प्राइस एक्शन इसके अंदर देखने को मिला। लेकिन 300 रुपए के भाव से मार्च में आपको 800 रुपए तक का ही देखने को मिला है। तो ये समझे आप कितना बड़ा, एक बार कितना बड़ा मल्टीबैगर रहा है ये, कितने छोटे समय में कितना बड़ा रिटर्न बनाया है। तो देखिए बेस काफी नीचे खिसक जाता है इस तरह के स्टॉक्स में। 520 और 600 ये स्टॉक का बेस हो गया, 657 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप हैंग पोजीशन में तो बने रहे सर, 600 रुपए के आसपास अपना जो है स्टॉप लॉस बना करके चलें, उसके ऊपर ही स्टॉक को चलना चाहिए। नई एंट्री करना चाहते हैं तो 520 से 600 के बीच में इसका इसका बेस बना है। 600 रुपए पर आप अपना बाय का लेवल रखें, 600 पर आपको मिले तभी आप इसमें खरीदेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस जरूर ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। 520 पर अपना स्टॉप लॉस रखें, 600 पर खरीदें, और इसके बाद आप दोबारा 800 रुपए के ऊपर अगर चलना शुरू होता है जो उसका प्रीवियस हाई है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 900 रुपए तक जाएगा। लेकिन विपुल जी थोड़ा सा मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मेटल को अभी काफी ट्रैक्शन, काफी बड़ा इसके अंदर आया है। मुझे याद पड़ता है शायद आपकी किसी चैनल पर मैंने 280 रुपए के आसपास वेदांता को शेयर किया था। मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल। उम्मीद नहीं थी जिस तरह का ट्रैक्शन वेदांता को देखने को मिला। 360 380 के टारगेट शेयर हुए थे, तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, लिक्विडिटी मेटल्स की तरफ फ्लो हुई है। लेकिन वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ये राय हिंदुस्तान जिंक के ऊपर निकल के आती हुई। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की बात तो हो गई, आज जो है शानदार मूव देखने को मिल रहा है सुजलॉन के अंदर। सुजलॉन ने जो कि मार्केट कैप जो है वो 70,000 करोड़ रुपए के अब पार होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार मूव, 5% 50 का लेवल एक बार फिर से जो है वो जो है टूटता हुआ दिखाई दिया है। और ICICI सिक्योरिटीज़ ने कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके 60 रुपये तक कर दिया है। GM फाइनेंशियल ने शेयर पर लक्ष्य बढ़ा करके 54 रुपये किया है। तो 54 से 60 तक के अब टारगेट सुजलॉन के अंदर निकल करके आते हुए शेयर में पिछले 1 महीने में 14%, 6 महीने में 41% और 1 साल में 250% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर 50 का लेवल क्रॉस कर चुका है, 60 तक के टारगेट हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी सुजलॉन में? क्या ये अपनी जो रुकावटें हैं उनको पार करके वाकई में 60 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको सुजलॉन? देखिए विपुल जी, मैं लगातार स्टॉक के अंदर राय दे रहा हूँ, 70 रुपए के भाव इसके अंदर बनते हैं। आप देखिए कि लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक है इसके पास। अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 17 के बाद इस फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन इंडिया में हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ 3.3 गीगावाट। 27% मार्केट शेयर सुजलॉन के पास है। सुजलॉन ने इंटरनल इंटीग्रेशन किया है कंपनीज का, जिससे कि जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस और इसके बाद विंड एनर्जी सर्विसेज है उसमें अच्छे से काम किया जा सके।
कोई सिग्निफिकेंट कंपटीशन प्रेशर अगले 2 साल देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी की, और बहुत बड़ा मूव इस मुझे लगता है 70 रुपए के भाव कम से कम विपुल जी इसके अंदर बनेंगे। एंट्री जरूर थोड़ा मुश्किल है कहां पर किया जाए, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई 50 रुपए के आसपास आकर के स्टॉक खड़ा हुआ है, बेस 40 रुपए के आसपास है। तो देखिए छोड़ना नहीं चाहिए, अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो तो एंट्री बनती है, लेकिन एंट्री आप एक बार में करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बेस काफी नीचे है, 40 रुपए के आसपास है। तो स्टैगर्ड एंट्री 50 से 40 के बीच में करें। 40 रुपए के 35 रुपए के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखें। मैं रिपीट कर रहा हूं, 50 से 40 के बीच में स्टैगर्ड एंट्री करें सर, थोड़ा 50 पे खरीद लें, थोड़ा करीब 44-45 पे खरीद लें, और इसके बाद 35 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखें कम से कम। अब तब भी रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो 70 तक का टारगेट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। थोड़ा कंपनी को 1 से 2 साल परफॉर्म करने का मौका दे, मार्जिन एक्सपेंशन होंगे और आपको 70 रुपए तक का भाव जरूर देखने को मिलेगा। 70 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर आपको सुज़लॉन एनर्जी में देखने को मिल सकता है। एक साथ मत खरीदें, अगर खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा अभी खरीद लें, थोड़ा और नीचे जाए फिर खरीद लें। तो 40 से 50 रुपए के बीच जैसे जैसे कभी कभी जब भी गिरावट आए थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदते रहें, और यहाँ पर आपको आगे चल करके 70 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच 970 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं, तो 30 की संख्या बाकी रह गई है। वो लोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 1000 के आंकड़े को हम जल्द से जल्द पार करते हुए दिखाई दें, और अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने जो भी परिवारजन हैं उन सबके साथ लिंक को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी 9 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी, और अगली कंपनी है वेदांता। वेदांता पे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और आज खबर भी है यहाँ पर, कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए कंपनी अब रकम जुटाएगी, और कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अपनी इक्विटी डायलूट नहीं करेगी प्रमोटर किसी भी तरीके से। कह रहे हैं ऑलरेडी जो है हिस्सा कम हो गया है। बोर्ड ने 1 लाख डिबेंचर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू पर जारी करने का निर्णय लिया है, और कंपनी जो है इस रकम का जो इस्तेमाल होगा 1000 करोड़ का, वो कंपनी के जो बढ़ता हुआ कर्ज है उसकी अदायगी के लिए, उसको कम करने के लिए कंपनी ये रकम जुटा रही है। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि 5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो वेदांता के अंदर दिखाई दे रही थी। अभी भी 5.5% ऊपर वेदांता का शेयर 472-473 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वेदांता कैसा लग रहा है सर आपको? और रकम जुटाने की खबर है और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। टॉप लाइन इंटैक्ट है, अगर आप देखें देखें तो कहीं ना कहीं देखिए सभी जगह पर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहे हैं, और प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रेशर आउटपुट बढ़ाने के लिए कैपिटल रेज होता है तो वो बिल्कुल बाजार को पॉजिटिवली मिलता है, और उस तरह का उन्होंने स्टॉक में देखा भी है। देखिए अभी भी बड़ा बेस है, यहाँ पर नई एंट्री भी ली जा सकती है। देखिए 450 रुपए के आसपास सपोर्ट है, बिल्कुल जी बिल्कुल वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लेकर के बिल्कुल ट्रेंड को पकड़ना चाहिए। मुझे लगता है करीब 560 रुपए के टारगेट दोबारा खोल सकते हैं। देखिए ये अभी स्टॉक है, मैं रिपीट करता हूँ, 450 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल कम से कम 560 के टारगेट के लिए एक क्वार्टर तक का 3 महीने तक का समय दीजिए। यहाँ पर दोबारा आपको पोजीशन बनाने का एक बार मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है मैप माई इंडिया, जिसे कि हम सी इन्फो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सी इन्फो सिस्टम पे आपको बता दें कि खबर ये है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी पर कवरेज जो है अपनी स्टार्ट की है, और न सिर्फ स्टार्ट की है, आपको बता दें कि इसकी बाय रेटिंग इसको दी गई है, और इसके लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की गई है। 2024 से 27 के बीच में कंपनी की जो इबिट्टा है वो 38 से 41% रहने की उम्मीद है। 2027-28 में तक जो है कंपनी की आय को 1000 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद, ये मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है, आपको बता दें। और चौथी तिमाही में कंपनी को हुंडई किया से करीब 400 करोड़ रुपए के जो है ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से जो है काफ़ी शानदार जो है मूव जो है आज हम देख रहे हैं। 18% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और जहाँ पर आपको एक चीज़ बताना हम भूल गए हैं कि आखिर में लक्ष्य यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आ रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो है लक्ष्य बढ़ा करके अब 2800 रुपये कर दिया गया है, जो कि मिसिंग था शायद हमारे ग्राफिक्स में। लेकिन 2800 रुपये के टारगेट जो है अब निकल करके आते हुए, अभी अगर सी इन्फो सिस्टम के शेयर पर नज़र डालें तो यहाँ पर 20% का अब अपर सर्किट लग चुका है।
2409 का स्तर देखने को मिल रहा है, तो अभी तो आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे। 20 सर एक दिन में 400 रुपये शेयर चल गया मैप माई इंडिया गोल्डमैन सैक्स की कवरेज से। अभी क्या कोई संभावनाएं बची हैं? प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बने रहना चाहिए? बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें तो 65% के आसपास की ग्रोथ है। क्वार्टर फोर का परफॉर्मेंस देखें तो पहली बार 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस हुआ है। और बेहतरीन अगर आप देखें तो करीब करीब इनकम करीब करीब 38% के कैगर से लास्ट 3 साल में ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये एक और इस तरह का ऑपरेशनली परफॉर्मेंस है। अगर आप मैप माई इंडिया को यूज करें तो आप देखेंगे कि बहुत गूगल मैप के कंपैरिजन में काफी प्रिसीजन है विद इन कैट बी कैट सी सिटीज। तो ये सारी चीजें देखिए स्टॉक को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खींचेंगी। इसकी ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई देगी। जो उसका प्रीवियस हाई था करीब 30 अक्टूबर के आसपास करीब 2300 रुपए का, उसका ब्रेकआउट इसने दिया है सर। आप देखिए इसी वीक में 1950 रुपए से 24 रुपए का 2400 का भाव ब्रेकआउट, ये किधर की तरफ जा रहा है सर? अभी तक जो जितने स्टॉक्स विपुल जी डिस्कस हुए हैं, पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा मेरी तरफ से, थोड़ा बॉम्बे में आज बारिश है, मैं चेक करूंगा क्यों नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज हैं, तो दर्शकों से माफी। लेकिन ये स्टॉक सर एक मल्टी बैगर बनने की तैयारी कर रहा है। एटलीस्ट कम से कम आप मान के चलिए कि अगर आप 4 से 5 साल होल्ड करेंगे छोटे दायरे में, कम से कम 3500 रुपए तक के भाव, 2400 का भाव है सर, 3500 रुपए, 1000 रुपए तो ऊपर आपको सीधे सीधे 40% यहाँ से मूव दिखाएगा स्टॉक। ये बड़ा ट्रैक ब्रेकआउट इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है सर। लेकिन एंट्री आप कैसे करेंगे? एंट्री आप करने के लिए बेस समझिए सर। बेस अभी भी 20,000 2000 रुपए के आसपास का बेस है। तो स्टैगर्ड एंट्री करें सर, थोड़ा खरीदें जब कभी भी इसका सर्किट खुले, और अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट करें स्टॉक। तो 2000 रुपए के बेस के आस को बेस बना करके 2200 रुपए और 2400 रुपए के आसपास खरीदें। मुझे लगता है कि कम से कम थोड़ा समय इसको होल्ड करें। कम से कम 3000 रुपए का भाव आपको एक क्वार्टर में देखने को मिलेगा। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो कम से कम 3500 रुपए का भाव आपको देखने को मिलेगा सर। चलिए, मल्टी बैगर हो सकता है यहाँ पर ये शेयर, और इसमें जो है आप मैप माई इंडिया में खरीदारी करके चल सकते हैं, और जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनका आप अवश्य ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूएनओ मिंडा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको बता दें कि खबर के चलते काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी पर अपनी कवरेज जो है वो स्टार्ट की हुई है, और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यहाँ पर भी जो है आपको बता दें बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य को जो है वो 1350 रुपये कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कंपनी की ऑटोमोटिव स्विच में करीब 50% हिस्सेदारी है, लाइटिंग और सीट में करीब 25% हिस्सेदारी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए यूएनओ मिंडा को जो है गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दी है। कंपनी के शेयर में 1 महीने में 43%, 6 महीने में करीब 66% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम बात करें यूएनओ मिंडा के अभी के भाव की, तो 2-2.25% ऊपर 1078 1079 के आसपास चलता हुआ। सर ऑटोमोटिव क्षेत्र की, ऑटो एक्सेसरीज क्षेत्र की ये कंपनी कैसे देख रहे हैं आप? 1 महीने में 40-42% चल चुकी है, अभी क्या और अपसाइड बाकी है? तो देखिए सर, स्टॉक के अंदर बड़ा वो ऑलरेडी आ चुका है। जो भी इसके आगे के प्रोजेक्शंस रहेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, वो जरूर डिस्काउंट होंगे, लेकिन काफी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। बेस बहुत नीचे है। देखिए इसको बिल्कुल बाय करना के लिए बेस नहीं मिल रहा है। ये जरूर है कि अगर ऊपर की तरफ देखें तो टारगेट जरूर इंटैक्ट है। मुझे लगता है 1300 तक के भाव आएंगे, क्योंकि 1200 का हाई इसका ऑलरेडी करीब 1190 का है, और हाई ऑलरेडी लग चुका है। बट एंट्री नहीं बनती है सर। बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बेस 950 के आसपास है। गिरावट पर खरीदें सर। अगर आपको कहीं 1000 रुपए के आसपास मिले तो 950 का बेस बना करके इसको खरीदें, तब ये दोबारा चलना शुरू हो, क्योंकि इमीडिएट एंट्री नहीं बन रही है इसके अंदर। चलिए ठीक है। चलिए अगली कंपनी जरा डिस्कस कर लेते हैं सर। ऑफिस स्पेस करके कंपनी है जिसकी अभी हाल में ही आईपीओ आया था, और हमने काफ़ी डिटेल में इसके आईपीओ का कवरेज भी की थी। इसके चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी को करीब 13.85 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब कंपनी जो है मुनाफे में आ गई है। 1.38 करोड़ रुपए का कंपनी को मुनाफा हुआ है। वहीं चौथी तिमाही में कंपनी की जो आय है वो 45.23% बढ़ करके 232.32 करोड़ हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 22 नए सेंटर खोल करके अब कुल अपने सेंटर्स की संख्या 160 कर दी है। और उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज सुबह जो है वो करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो जो शेयर में जो भाव देखने को मिल रहा है वो वहाँ पे हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की बढ़त, 514 के आसपास। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन सर हाल की लिस्टिंग है, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे।
विपुल जी, मुझे स्टॉक मिल नहीं रहा है। आप अगर मुझे बता पाए कि किस हाँ, नाम से ए लिस्टिंग। डब्ल्यू एफ आई एस के नाम से है, AWFIS स्पेस, अभी हाल की लिस्टिंग है। चार्ट्स ओह, अवेलेबल ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, लेकिन जी अगर आप कुछ जी टिप्पणी करना चाहें तो जी। जी। देखिए, चार्टिकली तो बहुत कुछ इसमें बोलने को नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मुझे चार्ट मेरे पास मौजूद है, उसके हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं फंडामेंटली कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूँ। जी जी। 513 का भाव है, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 480 के आसपास। तो मुझे लगता है वही इसका बेस है 480 का। गिरावट में बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल देखिए परफॉर्मेंस आपने डिस्कस किया हुआ है विपुल जी। तो मैं उसी को बेसिस मान लेता हूं। मुझे लगता है कि करीब ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड आया 480 के स्टॉप लॉस से अगर आप चलेंगे, तो जरूर आपको कम से कम 580 तक के भाव, अभी 513 का भाव है, 580 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। 480 के पास अपना स्टॉप लॉस रखें, बने रहें 580 के टारगेट के लिए। जी, तो चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। और अब फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स के लिए में के अंदर इतना ही।